नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को प्रस्तावित रीवा दौरे को लेकर अंतिम समय में बड़ा और अहम बदलाव सामने आया, जिसने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री को रीवा शहर के अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह का पूरा फोकस अब बसामन मामा गोवंश ग्राम और वहां आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन पर रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि दौरे की अवधि में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि कार्यक्रम की प्राथमिकता और स्थान में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गृह मंत्री अब शहर में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सीधे बसामन मामा गोवंश ग्राम पहुंचेंगे और वहीं उनका संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तुरंत तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात मंच, आमंत्रित किसानों और मीडिया प्रबंधन तक सभी व्यवस्थाओं को नए कार्यक्रम के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि शहरी कार्यक्रम हटने के बाद अब बसामन मामा गोवंश ग्राम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का दौरा प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा, अनुशासन व व्यवस्थाओं में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। संशोधित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बसामन मामा गोवंश ग्राम में प्राकृतिक खेती, गोपालन और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मॉडलों का गहन अवलोकन करेंगे। वे गौशालाओं में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी लेंगे और अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गोवंश आधारित गतिविधियों को आय का स्थायी साधन बनाया जा सकता है। गृह मंत्री को यहां गोबर और गोमूत्र से तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों की प्रक्रिया, उनकी बिक्री और इससे होने वाली आमदनी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अमित शाह बसामन मामा गोवंश ग्राम परिसर में आयोजित होने वाले विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में रीवा, मऊगंज, सतना और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। गृह मंत्री किसानों से सीधे संवाद करेंगे और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गोपालन, दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर मार्गदर्शन देंगे। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा। रीवा का बसामन मामा गोवंश ग्राम प्रदेश में अपनी तरह का एक अनोखा और सफल मॉडल माना जा रहा है। लगभग 13.35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह गोवंश वन्य विहार न केवल निराश्रित गायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मिसाल बन चुका है। यहाँ हजारों की संख्या में गोवंश संरक्षित है, जिनकी देखभाल आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। गौशाला में गोबर और गोमूत्र के उपयोग से वर्मी कंपोस्ट, गोनायल यानी प्राकृतिक फिनाइल, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और इनकी बिक्री से गोवंश ग्राम को सालाना करीब 4 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। यह आमदनी गौशाला के संचालन, गोवंश की देखभाल और कर्मचारियों के मानदेय में उपयोग की जाती है, जिससे यह मॉडल आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। बसामन मामा गोवंश ग्राम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे स्थानीय ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। खासकर महिलाएं और युवा समूह उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन से जुड़े न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। यही वजह है कि प्रशासन और सरकार इसे प्रदेश स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में देख रही है और अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल को लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। प्रवेश पास व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। कुल मिलाकर अमित शाह के रीवा दौरे के कार्यक्रम में किया गया यह बदलाव भले ही शहर के एक कार्यक्रम के रद्द होने से जुड़ा हो, लेकिन इसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व कम नहीं है। अब सारी निगाहें 25 दिसंबर को बसामन मामा गोवंश ग्राम में होने वाले किसान सम्मेलन और गृह मंत्री के संदेश पर टिकी हैं। यह दौरा न केवल रीवा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गोपालन, प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।